जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारी वीर नारियां, विधवाएं, मातृशक्ति और जवान भाइयों, आप सबको जो है हमारा नमन नमस्कार। आप यहाँ पर आए हैं बहुत दूर दूर से, आपका तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और इसी तरीके से संगठन से हम जुड़ने का प्रयास करेंगे और ये तभी संभव हो सकता है जबकि आप सब लोग इसका साथ देंगे। अभी तक इतनी बातें यहाँ पर हुई हैं तो हमें जो है सुनना बहुत जरूरी है और इसको जो है कार्य रूप में परिणत करना है। तो मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि जिस तरीके से हम अभी तक अपने संस्था को जो है इसको चला रहे हैं, इसको और आगे ले जाने की जरूरत है और हमें संयमित होकर के काम करना है। अभी जहां तक जो है हमारे कोर्ट केस का संबंध में जो मेन बातें हैं वही बताऊंगा जो अभी तक जो हो चुकी है। मैं ज्यादा उन पर जो है वो नहीं करूंगा। अभी ड्रोन कंट्रोल का जिस पर कि अभी नायब साहब ने बोला है कि एडवाइजरी मिली है, अगर अरेसा या डीजीआर इसकी एडवाइजरी दी है तो ये सरासर गलत है। अगर ऐसा नहीं था तो खुद इतने सालों से हम आर्मी के अंदर में काम कर रहे हैं, हमें जो है कम से कम ये सुख सुविधाएं दी होती या हमारा समाधान निकला होता तो हमें आने की ये एसोसिएशन बना के क्या जरूरत थी? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन हमारी समस्याएं बहुत ही जो है विषम परिस्थितियों में हम गुजर रहे हैं और आप जानते हैं कि हमारा जीवन जो है कितना कठिन है, किस तरीके से हम जो है संघर्ष करते हैं अपनी नौकरी में, अपने बच्चों को छोड़ करके, उनकी शिक्षा छोड़ करके, उनका अपने परिवार का ध्यान न रख करके हम जो है आतंकवाद में किस तरीके से एनी रीजन हो, जेएनके हो, कहीं भी हो, हम हमेशा विषम परिस्थिति में हमने काम किया, हमारी फोर्स ने काम किया और हमें अगर उसका कोई भला नहीं मिलेगा। अभी मैं जो है किसी कर्नल साहब से बात कर रहा था, उस कर्नल साहब की जो पेंशन है वो 1,78,000 है। आप समझ लीजिए उसी तरीके से जवान में और हम में जो है कितना अंतर है। तो ड्रोन कंट्रोल के लिए जो हमें एडवाइजरी मिली है, हम बात करेंगे इसके लिए भी। ये गलत बात है। अगर हम जो है यहाँ गलत कर रहे हैं तो आप ठीक करो, हमारा वेलफेयर कौन देखेगा? मैंने पीसी नायर साहब को यही बात बोली कि हमारी फोर्स की कोई पहचान नहीं है, लेकिन नायर साहब मेरे पे नाराज हो गए। उन्होंने मुझे बोलने के लिए बोला, मैंने बोला कोई बात नहीं, आपने ऑर्गेनाइज किया, ये आपने ये रैली बुलाई है, यहाँ पे हम स्वयं नहीं आए हैं। तो जब आपने बुलाई है तो आपका हक, आपका बनता है कि भाई हमारी बातें सुनो। यहाँ हमने लेडीज से मिलवाए, यहाँ पे बोला कि आप पेंशन में कितनी विसंगति है। एक लेडी विधवा 1,000-1,200 रुपए जो है पेंशन ले रही है, या हमारा जवान 12,000-15,000 पेंशन ले रहा है, जबकि एक आर्मी का जवान जो है 24,000-25,000 जो है पेंशन ले रहा है। अब आप समझ लीजिए कितना फर्क है। तो इतना संघर्ष करने के बावजूद अगर नायर साहब ने ये एसोसिएशन बनाया है, मैं तो उनका जो है बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ आप सब की तरफ से कि आपने ये एसोसिएशन खड़ा किया है और इस तरीके से हम सरकार के साथ में जो है लड़ रहे हैं। अभी मैं ये आग्रह और करना चाहूंगा कि हमें मिलजुल करके सरकार से या डीजीआर से, सभी से मिलजुल करके जो है प्रयास करना चाहिए कि हमारी मुसीबत या हमारे जो वेलफेयर के काम हैं इनको हमें किसी तरीके से इनका समाधान ढूंढना है। तो सब लोग जब तक मेंबरशिप नहीं होगी या हम मेंबर, लोग डरते हैं कि पेंशन बंद हो जाएगी। अभी तो बताया पेंशन ऐसे बंद कोई नहीं कर सकता है। पेंशन जो है जनता देती है हमको, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं देता, कोई गृह मंत्री नहीं देता या कोई मंत्री हमको नहीं देता। ये जनता की जो है, ये जो टैक्स के रूप में जीएसटी हम दे रहे हैं, ये जो टैक्स हम दे रहे हैं, इसी टैक्स से हमें जो है ये पेंशन मिलती है। अपने जेब से हमें कोई नहीं देता, कोई मेहरबानी नहीं करता हमारे ऊपर। ये मेहरबानी कोई दिखाने वाले हो तो ये भूल जाए इस चीज को। अब हम जब जागरूक होंगे तो तभी अपना हक लेंगे। अपना हक लेने की हमें जो है हमें जानना चाहिए, हमारी क्षमता होनी चाहिए उसके लिए। तो इसलिए आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा
कि आप जो है अधिक से अधिक जो है संस्था से जुड़े और इसका जो है कोई निवारण कोई हक हमें मिले, जरूर मिलेगा। टाइम लगेगा, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए इसमें, क्योंकि ये जुडिशरी का मामला है। और अभी मैं आग्रह करूंगा नायब साहब से कि हमारे वकीलों को जो है बहुत सुंदर ढंग से ब्रीफ किया जाए और असम राइफल के असलियत, उसका इतिहास उनके सामने रखा जाए। वो पिक्चर उनके दिमाग में होनी चाहिए, जो कि उधर जो है इसको जो है प्रोजेक्ट करेंगे वहां आगे कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास में। तो मैं ज्यादा न कह करके, आप दूर दराज से आए हैं, बहुत दूर से, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खास करके इतने दूर आप जो है ठीक ठाक जो आए हैं, इसी तरीके से ठीक ठाक अपनी जगह पे जाएं और अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और मिलजुल करके अपने परिवार के साथ में जो है काम करें। आपके हस्बैंड ने जो कुछ कुर्बानी दी है वो आपके काम अवश्य आएगी, यानी आपको पेंशन या जो आपको मिलना चाहिए जरूर मिलेगा। बशर्ते अपने डॉक्यूमेंटेशन को ठीक रखिए, अपना जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह विसंगतियां हैं इनको आप दूर करने का कोशिश कीजिए। और अरेवा कोई जो है दूसरी चीज नहीं है, अरेसा और अरेवा एक ही चीज है, बशर्ते समझने की फर्क है। अरेसा वाले बोलते हैं अभी एडवाइजर हमको दे दिया, अगर हमारा काम हो जाता तो हमें क्या जरूरत थी कोर्ट में जाने की। अभी मैंने ये साहब को जो है डीजी साहब पिछली बार जब यहाँ आए थे तो उन्होंने मुझे फोन किया था, तो मैंने फोन में जब उनसे बात की तो मैंने उनसे निवेदन किया कि सर आपके समय में कम से कम हमें आर्मी की पे, पेंशन और सुख सुविधाएं हमें दिला दीजिए। उन्होंने बोला मैं प्रयास करूंगा, यानी जनरल लखेड़ा साहब ने बोला मैं प्रयास करूंगा। और अभी हमने जितने केसेस यहाँ से जाते हैं पेंशन के या जो भी जाते हैं, हम वहां से फीडबैक देते हैं कि प्रोग्रेस मांगो कि क्या क्या हो रहा है वहाँ, इतने दिन से जो है वहां पर कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम अफसर से भी बात करते हैं, तो इसलिए आप चिंता न करें, आपका हक मिलेगा। और नायर साहब से एक बार मैं गुजारिश करता हूं कि आपके जो भी प्रयास, हमारी जहां जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ में हैं, हम जरूर जो है, और चाहे पर्वत भी आ जाए हम उसका भी सामना करने के लिए तैयार हैं। तो आप सब लोग दृढ़ संकल्प लेकर के अभी हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं तो बोलता हूँ अगर कोई संघर्ष की जरूरत पड़े, यानी कि दिल्ली में जंतर मंदिर पे कोई धरना प्रदर्शन, कुछ भी कुर्बानी करे अपने हक के लिए, हमारे अंदर जज्बात होना चाहिए, हमारे अंदर जोश होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, और हम पूरी तरीके से अपने केस को जो है जीत करके रखेंगे। हमारा मतलब यहाँ पर 2 अफसर हम आपके पास में हैं, हम संगठन के साथ में, और मैं जो है अपने जो लोग जो है यूपी से आए हैं, यहाँ पर जो है हरियाणा से आए हैं, मैं उनका, और ये अपना जो है सोनेलाल है सचिव वहाँ यूपी का, इतने दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं, ये हमारा अहोभाग्य है। अब हमें इनकी देखभाल करनी है और हम इनका जो है हृदय से जो है शुक्रगुजार जो है अदा करते हैं कि आप जो है इतने दूर से यहाँ पर आए। और इस तरीके से असम राइफल परिवार की एकता को हमें हर समय जो है बरकरार रखना होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आए हैं, आपका हृदय से आभार। अभी मेरे साथ असम राइफल की, अरेवा की और भारत माता की जय बोलूंगा। अरेवा की असम राइफल की, असम राइफल की, असम राइफल की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।